सभी को जय मसीह। हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर सुबह के लिए, जो खुदाबंद ने अपने अनुग्रह अपने दया में आज का दिन दिखाया। आइए हम उस जलाली परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पावन चरणों में आते हैं। आपके वचन में लिखा है, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी है। खुदावन, आपके चरणों तले आकर हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने और मानने वालों पर परमेश्वर तेरी रहमत होने पाए। हे खुदा, इस समय में प्रभु हमें नहीं पता परमेश्वर किसका पल कब आ जाएगा। खुदावन, उसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन प्रत्येक के हृदय को छूने पाए। प्रभु, सारे लोग नरक की आग से बचे। मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है मेरे पिता, मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा, ये तेरे परमेश्वर इच्छा के अनुसार होने पाए। खुदावन, हर एक लोग बचाया जाए प्रभु, और तेरी महिमा का वारिस हो सके। महान परमेश्वर, के वचन के अनुसार प्रत्येक के हृदय को छुइए। हाँ परमेश्वर, अपने आप को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। जैसे आप चाहते हैं चलाइए और अगुवाई कीजिए। खुदावन, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हमारे संग साथ होइए और अगुवाई कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। उस जलाली परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज के वचन को देखेंगे। परमेश्वर उस वचन से हमें क्या सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 101 का 1। भजन संहिता 101 का 1। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। कैसे गाऊंगा? मैं करुणा और न्याय के विषय। उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसमें ऊपर लिखा है, धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। हम परमेश्वर के सामने प्रतिदिन अपने जीवन में संकल्प लेते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे चाल चलन से, हमारे बात विचार से, हमारे उठने बैठने से परमेश्वर के आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं। फिर भी अगर हम परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें और आपको क्षमा करता है। और उसके बाद अपने जीवन में हम वो गलती दोबारा ना करने की संकल्प लेते हैं, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो अपने नाम की, अपनी पवित्रता की हमेशा शपथ खाता है, वो परमेश्वर कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। यानी जब हम अपने जीवन में संकल्प लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे हृदय से, तेरी आत्मा से यही एक शब्द मैं सुनना चाहता हूँ, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। यानी परमेश्वर क्या है? करुणा से भरा हुआ है, न्याय, सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और इस विषय में हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं संसार में और किसी का नहीं, मनुष्य का नहीं, दूसरों की नहीं, किसकी? यहोवा परमेश्वर की, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा है, जो कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम इन संसार की चीज़ों को देखते हैं, संसारिक लोगों को देखते हैं कि वो अपने सिवा, अगर इस संसार में हम हैं तो किसी और को देखना पसंद नहीं करते। तो सोचिए, हमारा स्वर्ग का और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा, जिसके हम संतान हैं, जिसने हमारी सृष्टि की है, हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं, किसी और चीज़ को महिमा देते हैं, तो क्या वो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा? क्या वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो अपनी महिमा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखता है। उसने हमारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए किया कि मनुष्य मेरे नाम की महिमा करे। हम परमेश्वर की महिमा कब करेंगे?
जब हम परमेश्वर के उस भले कामों को, उस अच्छे बातों को जानेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया है। जब आदम हवा ने पाप किया, अदन की बारी में परमेश्वर ने बहुत अच्छी उनको एक रहने का जगह दिया, लेकिन आदम हवा ने परमेश्वर के खिलाफ जाकर अपने आप जीवन में उस पाप को ले आया। और परमेश्वर की बातों को आज भी ये बातें प्रमाणित करती है। हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अगर हम उसके दिए गए मार्ग पे नहीं चलते हैं, हम आदम हवा के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और परमेश्वर हमसे क्रोधित होता है। सो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है हमें क्या करना है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। परमेश्वर के करुणा को समझना है, परमेश्वर के न्याय को जो खरा है, जो अटल है, जो सत्य है, क्या करना है, उस न्याय का इंतजार करना है, उस न्याय में बने रहना है, उस न्याय के काबिल बनना है। कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर के बताए गए मार्ग में चलेंगे, जब हम अपने जीवन में धैर्य रखेंगे, जब हम अपने जीवन के तमाम उन बरकतों को पाएंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तभी हम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में एक स्थान दे पाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे। परमेश्वर बहुतायत का आशीष देने वाला है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है। सो हम परमेश्वर के नाम पे विश्वास करने वाले, प्रभु के वचन पे चलने वाले, अपने जीवन को उसके हाथ पे सौंपे। आइए धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के इस वचनों के अनुसार अपने जीवन में निर्णय लें। महान दयालु पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए खुदावन जो आज के दिन आपने दिया। हे प्रभु, हम प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन, ये वचन हमारे जीवन को प्रति समय प्रति क्षण परमेश्वर सोते जागते उठते हर बात समय में हमसे बात करने पाए। खुदा, तेरा वचन हमारे जीवन के लिए भलाई का मार्ग है मेरे परमेश्वर। हे खुदा, सचमुच हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में काम करे खुदावन, तेरे नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रभु, तेरा वचन बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर एक के हृदय को छूने पाए, क्योंकि तेरी आज्ञाएं सबके लिए है परमेश्वर। खुदावन, हम इस संसार में पश्चाताप करें, अपने परमेश्वर जीवन को बदले, अपने मनों और विचारों को बदले, तो हम तेरे स्वर्गीय वारिस कहलाएंगे। खुदावन, अगर हम तेरे वचन को तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नरक के दरवाजे खुले हैं। खुदावन, ऐसा तेरा वचन सिखाता है। हे परमेश्वर, सो आज के आज हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, जो भी बातें जो तुझे पसंद नहीं है, जो भी काम तुझे पसंद नहीं है, हमारे जीवन से दूर रहने पाए। यस फादर, हम प्रार्थना करते हैं। चुगली की आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, प्रभु हर एक प्रकार के ईर्ष्या और लड़ाई वाली आत्मा, प्रभु एक दूसरे के प्रति डाह करने वाली आत्मा, यीशु मसीह तेरे नाम में कैद करते हैं। यीशु के धधकती आग में सिल करते हैं। खुदावन, हमें अपने मार्ग में चलाइए, सहायता मदद कीजिए। हे पिता, ये हमसे नहीं आपसे संभव है। अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं प्रभु, दीनता और नम्रता के साथ, जब तक आप न आए खुदावन, आपके विश्वास योग्य, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए दुआ करते हैं। हे राजा, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र परमेश्वर, हमारे दुआओं की ओर कान लगाइए, सुनिए और आशीष कीजिए, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह। वचन को सुने और दूसरों तक शेयर करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।